अब पाकिस्तान का ये जो सालसी का किरदार है, इसे मुतनाज़ा बनाने के लिए भारतीय और इस्राएली लॉबी जो है वो मुतहरक हो चुके हैं। बात सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रही, ये बात अब लाहौर तक भी है। मरियम नवाज की हुकूमत ने इस मामले का एक्शन लिया है। जहीर साहब ने दो टोक इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान को किसी किस्म की सपोर्ट, किसी किस्म का ताउन करने से नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमेरिका जंग में जो सालसी का किरदार अदा किया गया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक में जंग बंदी हुई, खित्ते में एक इस्तेहकाम आया। अब पाकिस्तान का ये जो सालसी का किरदार है, इसे मुतनाज़ा बनाने के लिए भारतीय और इस्राएली लॉबी जो है वो मुतहरक हो चुके हैं। अब भारतीय इस्राएली लॉबी में भारतीय मीडिया शामिल है, इस्राएली मीडिया शामिल है। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो मीडिएटर का किरदार है, उसे इस्राएल और भारतीय मीडिया मिलके मुतनाज़ा क्यों बनाना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है पाकिस्तान के इस किरदार को कंट्रोवर्शियल बनाना, और फिर अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जो बात हकीकत है ईरान अमेरिका तनाज़े को लेके, जिसे दुनिया के बहुत ममालिक और बड़े ममालिक एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के नतीजे में 28 फरवरी को ईरान अमेरिका जिस जंग का आगाज़ हुआ, 8 अप्रैल को पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी हुई, जो कि आज तक बरकरार है। दरमियान में कुछ झड़पें हुई ईरान अमेरिका की, लेकिन जंग बंदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस्राएली मीडिया और भारतीय मीडिया इस जंगबंदी के बाद पाकिस्तान के सालसी के किरदार को क्यों मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि नेतन्याहू की जो अपनी साख है, वो साख बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसराइल का फ़ायदा इसी में है कि खित्ता जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। जिस कशीदगी का, जिस बहरान का, जिस जंग का खात्मा हुआ पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में, वो कशीदगी बरकरार रहे। आप देखें ना कि चंद रोज़ पहले जो CBC की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे, पाकिस्तान के बेसिस पर ईरान के लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, ईरान के जहाज़ मौजूद हैं, तो उसको क्या रंग देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने CBS की इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। CBS की इस रिपोर्ट को पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ करार दिया कि यह बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और गुमराहकुन रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन इस रिपोर्टिंग का मकसद क्या था? इस रिपोर्टिंग का मकसद था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। ना सिर्फ CBS की तरफ से, बल्कि इस्राएली मीडिया, टाइम ऑफ इसराइल की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें यह कहा गया कि सऊदी अरेबिया भी ईरान पर खुफिया हमलों में मुलव्वस है। हालांकि खलीजी ममालिक ने वाज़ेह तौर पे तरदीद की कि जो ईरान के खिलाफ इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद का खलीजी ममालिक का उसमें किसी किस्म का इल्हाक नहीं है। वाज़ेह तौर पे कहा गया कि खलीजी ममालिक की तरफ से ईरान पे हमले नहीं किए गए, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी पोजीशन को क्लियर किया। जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान पे खुफिया हमले किए गए, उसकी भी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मुकम्मल तौर पे तरदीद की गई। अब मकसद वाज़ेह नज़र आता है कि जो पाकिस्तान का किरदार रहा है सालसी का, जिसके नतीजे में दुनिया के सामने एक बात आश्कार हुई, आया हुई कि आलमी सियासत में पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, और जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनकी साख जो है ज़मीन बोस हो चुकी है, खाक में मिल चुकी है। मोदी सरकार की
मार्का हक के बाद, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद उनकी भी कोई साख नहीं रही, वो भी पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त से दोचार हुए। तो पाकिस्तान के उस बेहतरीन इमेज को, जो पाकिस्तान का तशख्खुस दुनिया में उभरा है, उसको तारनिश करने के लिए अब इसराइली और भारतीय जो लॉबी है, जो मीडिया है, वो मुतहरक हुए हैं, जो पाकिस्तान के सालसी के किरदार को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। लेकिन अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका की तरफ से आज भी, सदर ट्रंप की तरफ से आज भी पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का बतौर सालस जो किरदार रहा और जो है वो शानदार है। तो उसके बाद ये जो लॉबीज मुतहरक हैं, चाहे इसका इंडिया से ताल्लुक़ हो, भारत से ताल्लुक़ हो, इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत नहीं, लेकिन मकसद ज़रूर है। मकसद ये है जिसमें इसराइल का फ़ायदा है, भारत का फ़ायदा है कि खित्ते को इस्तेहकाम की तरफ नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए। अब नाज़रीन अगले टॉपिक की बात करते हैं। चंद रोज़ पहले जो कराची में कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी गिरफ्तार हुई, अब ये मामला पंजाब तक आन पहुंचा है। जो 2 दिन पहले नेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि 2021 में अनमोल पिंकी खातून लाहौर में, पंजाब में पकड़ी गई, लेकिन करोड़ों रुपए की रिश्वत के एवज जो है रिहाई हासिल करने में कामयाब हो गई। अब इस मामले पे मरियम नवाज़ इंतज़ामिया मुतहरक हुई है। CTG की जानिब से बाकायदा तौर पे इंक्वायरी का, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, क्योंकि अनमोल पिंकी के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोर्ट लखपत में भी एक पुराना मुकदमा मौजूद है। और जो खातून के मुलजमा खातून के जो साबिक शौहर हैं, जो कि पुलिस के इंस्पेक्टर रह चुके हैं, उन्हें भी इदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से तलब कर लिया गया है पूछगिछ के सिलसिले में, बांसपुर के सिलसिले में। और शुनीद ये भी है कि शायद खातून मुलजमा अनमोल पिंकी को भी इंक्वायरी तहकीकात के सिलसिले में लाहौर लाया जाएगा। तो ये बात सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रही, ये बात अब लाहौर तक भी है। मरियम नवाज़ की हुकूमत ने इस मामले का एक्शन लिया है कि तालीमी इदारों में मंशियात कैसे उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा था। और जो माजी की रिपोर्ट है कि करोड़ों रुपए की रिश्वत के एवज़ उसने रिहाई हासिल की थी, ये माजरा क्या है, इसमें मुबैना तौर पे कौन कौन मुलविस था, पैसा किसने लिया, लिया नहीं लिया, पैसा कहाँ तक पहुँचा, कितने करोड़ की ये रिश्वत थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अनर्थ करने का फैसला किया गया है। एक और ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है, और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होकर बाहर आ जाएंगे। ना सिर्फ कायमा कमेटियां छोड़ देंगे, बल्कि जो सरकारी गाड़ियां उनको मिली हुई हैं स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, जो पर्क्स मिले हुए हैं, जो दीगर सहूलियात हैं, उनको भी सरेंडर कर दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब के हुक्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने उनके हुक्म को ओबे किया। स्टैंडिंग कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर निकल आए, चाहे वो सूबाई असम्बलियों की स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, चाहे वो कौमी असम्बली की थी, चाहे वो सेनेट ऐवान की स्टैंडिंग कमेटीज़ थी। तमाम से उन्होंने रिज़ाइन किया और वो मरात वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह वापस कर दें। अब खबर ये है जो PTI के इंटरनल ज़राए से हमारे तक पहुँची है कि PTI के अरकान पार्लिमानी कमेटियों में वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, वापस क्यों जाना चाहते हैं, उसकी एक और वजह है जिसे हम इस व्लॉग में डिस्कस नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि फैसला खान साहब का है कमेटी से बाहर आने का, तो कमेटियों में दोबारा कैसे जाया जाए। तो इसके लिए दरमियानी रास्ता ये निकालने की कोशिश की गई कि महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा गया, राजा नासिर अब्बास साहब से रब्ता किया गया, जो ज़राए हमें बताते हैं कि आप इसमें कोई रास्ता निकालें। खान साहब ने कहा था पार्लिमानी कमेटियों से निकल जाएं, हम निकल गए, लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए। अब वो पहले वाला वक्त नहीं है, वक्त तब्दील हो चुका है, हमें स्टैंडिंग कमेटी को ज्वाइन करना चाहिए। तो आप कोई रास्ता निकालें, आप
کوئی ایسے ہی مطلب سولوشن نکالیں کہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ ہمیں دوبارہ کمیٹی میں جانے کے لیے اچکزئی صاحب نے کہا تھا. تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے دو ٹوک انکار کر دیا, جواب دے دیا. اس سلسلے میں تحریک انصاف کے ارکان کو کسی قسم کی سپورٹ, کسی قسم کا تعاون کرنے سے, اور جواب یہ دیا گیا کہ یہ آپ کی پارٹی کے بانی عمران خان کا فیصلہ ہے, یہ جو آپ ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں یہ بندوق ہمارے کندھوں پہ رکھ کے نہ چلائی جائے. آپ جانیں, آپ کی جماعت جانے, آپ کے بانی جانے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اپوزیشن کا جو الائنس ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کو کلعدم کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے خلاف تحریک بنانے کے لیے بنا تھا. تو عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر آنے کا, اس فیصلے کو اگر تبدیل کروانا ہے تو خان صاحب سے جا کے تبدیل کروائیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.